नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ ज़रा हटके में और मैं हूं आपके साथ सुजीत कुमार। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो बिहार की राजनीति के महेंद्र सिंह धोनी हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी तो पहली पारी में ही पहली गेंद पर उन्होंने ज़बरदस्त छक्का मारा था जो बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई। उस शख्सियत की ऐसी पहचान है कि उनके जो समर्थक हैं वो पार्टी की बाउंड्री से ऊपर उठकर हैं। कोई पार्टी विचारधारा उनके समर्थकों के लिए उनके लिए नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान श्री सम्राट चौधरी जी से। नमस्ते सर, स्वागत है आपका न्यूज़ ज़रा हटके में। ये है बिहार भाजपा के नए सम्राट, जिस पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपना भरोसा दिखाया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कभी राजनीति में आने की बात भी नहीं सोची थी, लेकिन पुलिस की यातनाओं ने इन्हें कैसे राकेश कुमार से सम्राट चौधरी बना दिया, सुनिए इन्हीं की जुबानी। राकेश कुमार नाम का एक लड़का जो कि छात्र छुट्टियां मनाने के लिए घर आता है और घर पर देखता है कि पुलिस की ज्यादती और पुलिस की यातनाओं को वो झेलता है। तो राकेश कुमार से लेकर सम्राट चौधरी तक का सफर जरा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम जरूर कर रहा हूँ। ये बात आपने सही कहा कि यदि यातना नहीं हुई होती तो हम राजनीति में नहीं आते, इसमें कहीं दो मत। तो राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन जिस तरह लालू प्रसाद जी के सत्ता में मेरे ऊपर यातना दी गई, हम लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और अचानक हमारे पूरे परिवार को एक गैंग वार के लड़ाई में पूरे परिवार को जेल भिजवाने का काम किया और हम लोग जेल में रहे। इस शरीर पर लालू प्रसाद जी की कृपा से हजारों लाठियां चली पुलिसों के द्वारा। हम लोग के पूरे घर को तोड़ने का काम किया गया। हमारे घर के अनाज पर एक तरह से पूरी गंदगी का लालू प्रसाद जी के द्वारा कराया गया। एक पक्ष ये भी है, राजनीतिक तौर पर वहां से हम लोगों ने कार्य को शुरू किया। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के माई समीकरण के जवाब में बिहार भाजपा अध्यक्ष का है बाप और भाई समीकरण। आप भी सुनिए, खुद देखिए उन्हीं की जुबानी क्या है इनका बाप भाई समीकरण। लालू प्रसाद अजय योद्धा जिसे बिहार में माना जाता है, तो लालू प्रसाद उस अजय योद्धा को तोड़ने वाले पहली बार वहाँ से कुछ विधायकों को लेकर निकलने वाले शायद आप पहले इंसान थे, सम्राट चौधरी, जो वहाँ से लेके निकले। लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो किसी एक कम्युनिटी ने उनको वोट नहीं किया था और उनकी कम्युनिटी ने तो एकदम वोट नहीं किया था, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल। उनकी कम्युनिटी ने तो उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम ही नहीं किया था, लेकिन वो बनने के बाद उन्होंने माई समीकरण को अपना लिया। तो लोगों ने कहा कि धीरे धीरे लोग को ये लगने लगा कि लालू जी को अब सिर्फ माई चाहिए, ना बाप चाहिए, ना बेटा चाहिए, ना भाई चाहिए। बिल्कुल। तो बाप का मतलब है बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ना दलित चाहिए था, ना अति पिछड़ा चाहिए था। तो सब ने कहा कि आप माई में ही रहिए प्रभु, आप वहीं रहिए स्थिर से। लेकिन सिर्फ मैं से बिहार डूबता रहा। लालू प्रसाद जी के 15 साल के शासन में और तेजस्वी जी के 2 साल के शासनकाल में कभी विकास एजेंडा नहीं रहा। बिहार भाजपा द्वारा तैयार किया जा रहा है राजद के खिलाफ लव कुश समीकरण। इस समीकरण पर खुलकर बोले बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी। अच्छा, आपके पिता श्री शकुनी चौधरी जी वो लव कुश समीकरण के पुरोधा माने जाते हैं। लव नीतीश कुमार और अभी कुश भाजपा से सम्राट चौधरी। तो क्या इस बार लव कुश का ध्रुवीकरण क्या एनडीए की तरफ ही जा रहा है? देखिए, पूरी तरह 1995 तक यहाँ कास्ट इक्विजन पे पार्टियाँ थी। समता पार्टी लव कुश के नाम पर बनी। भारतीय जनता पार्टी को उस समय तक लोग वैश्यों की पार्टी मानते थे कि ये समाज, और कांग्रेस के साथ उच्च जाति के समाज के लोग थे। लेकिन 96 के चुनाव के बाद, 95 चुनाव के बाद जब लालू यादव फिर से स्थापित हो गए इन तमाम वोटों के डिवीजन के बाद, तो 96 में सबका एकीकरण हुआ। उच्च जाति समाज के लोग,
कोयरी कुर्मी समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, सबका एकीकरण हुआ और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 96 में, 98 में, 99 आते आते लालू प्रसाद जी को पूरे बिहार से उखाड़ने का काम किया। और 2000 में तो नीतीश जी मुख्यमंत्री 7 दिन के लिए बन चुके, लेकिन फिर लालू जी ने पूरे बिहार को बंटवारा करके फिर से सत्ता हासिल कर ली। इसलिए राजनीतिक तौर पर बड़ा स्पष्ट है कि पूरा समाज आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देख रहा है और पूरी तरह लव कुश से लेकर, क्योंकि हम तो भगवान राम के वंशज हैं और जिसने राम भगवान को स्थापित करने का काम किया हो तो उससे लव कुश बाहर कहां जा सकता है, ये समझ लीजिए आप। तो फिर क्या आप क्या कहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी कुश समाज को, वहाँ से कुशवाहा समाज को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं करें, देखिए काम करना है। उपेंद्र जी भी अच्छे नेता हैं, अपने कामों को बढ़ा रहे हैं, लगातार राजनीति का कार्य कर रहे हैं। कपूरी जी के चेला है, राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं अपने दिशा में। ये पूरा इंटरव्यू सम्राट चौधरी ने 2 साल पहले न्यूज जरा हटके को दिया था, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया था लव यानी कुर्मी मुख्यमंत्री तो बिहार देख ही रहा है, अब कुश यानी कुशवाहा मुख्यमंत्री भी बिहार में जल्द आएगा। आप खुद देखिए सम्राट चौधरी ने 2 साल पहले किस तरह से कुशवाहा के मुख्यमंत्री पर भविष्यवाणी की थी और आज वो खुद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ठीक सर, एक अब अंतिम सवाल, लव का शासन 15 साल हो चुका है, तो क्या कहेंगे कुश के शासन की शुरुआत कब से होगी? जल्द होगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं तो, और उन्होंने तो सत्ता चारों बेटे के सत्ता में बांटा था और चारों भाई के पुत्रों को अलग अलग सत्ता दिया था। और हमको लगता है कि आज के तारीख में जो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और आगे कुश का भी सत्ता आएगा, इसको कहीं दो मत नहीं है। सुना आपने, कुश की सत्ता भी आएगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। यह कहना है सम्राट चौधरी का। विश्वास नहीं हो रहा है तो दोबारा सुन लीजिए। और आगे कुश का भी सत्ता आएगा, इसको कहीं दो मत नहीं है। जी हां, ये शब्द हैं भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के, जिन्होंने आज से 2 साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा उसी क्रम में बिहार भाजपा के सर्वोच्च पद पर सम्राट चौधरी को आसीन कर यहां की जनता को एक संदेश देने की कोशिश की है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि सम्राट चौधरी हमेशा साफगोई से बोलने में कोई गुरेज नहीं करते और ये बिहार भाजपा की एक मजबूत आवाज़ है। जैसा कि आप सबों को मालूम है, राजद से यादव वोटरों को मोड़ना कठिन है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और इनकी पैठ समाज में ज़बरदस्त है। साथ ही यहाँ ये भी बता दूं कि जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुशवाहा कुल आबादी की 14% के साथ दूसरे स्थान पर है। अब राजद के पारंपरिक वोटरों के खिलाफ सम्राट चौधरी को लाकर भाजपा ने बिहार की लड़ाई दिलचस्प बना दी है।